कैसे हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास के सेकंड चैप्टर ईवीएस पौधों की परी। तो आज देखते हैं इसमें पौधों की परी के बारे में। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सब ने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मज़ा आया। फिर दादी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। ये बैठी हुई अम्मू। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। तो आगे दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। ये दयाराम है। माइकल ने मेहंदी की झाड़ियाँ छू ली। ये माइकल, ये पौधों की परी। ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं। बच्चों ने इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हैं। जो घास पर बैठी हुई थी पौधों की परी। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। तो आगे देखते हैं। तो इन्होंने इस पेड़ को चुन लिया। इसने इस पेड़ को चुना। बच्चे ने फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा होगा। माइकल को खेल बहुत बड़ा रोचक लगने लगा था। खेल में परी बनकर वे सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था। वे बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़ कर नहीं। बच्चे सभी पत्ते लेने भागे। दीदी ने क्या कहा, तोड़ कर नहीं लाना, तोड़ कर नहीं लाना। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए। ये एग्जाम ऑफ पॉइंट से अच्छे होते हैं ये क्वेश्चन। बच्चे ये खेल खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता डिफरेंस को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। जो अलग अलग बनेंगे तो जब ही वो सीख पाएंगे।
ये पत्ते हैं जिनको क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? सभी पत्तों के आकार, किनारे एक जैसे नहीं होते। ये आप भी देख रहे हैं, ये पत्ता है, ये किसका है, ये भी है, ये पत्ता है और ये पत्ता पीपल का है। ये झाड़ी कौन सी है तो देखते हैं। दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा और कोई तिकोना। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा, कोई तो पीला, लाल, बैंगनी है। एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं, बीच में सफ़ेद धब्बे हैं। सोनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा। कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। क्या बोले? अब मैं बनूंगी पौधों की परी। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना। अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। फिर देखते हैं। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ से अच्छे होते हैं। अध्यापक अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह है। बच्चों के लिए और अभिभावक संकेत का चिन्ह। बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों के नाम पता कर सकते हैं। पेरेंट्स और टीचर उन्हें बता सकते हैं। फिर ये एक पोएम है, पत्ते। इस पोएम का हम एंजॉय लेते हैं। हरे 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 और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे। कटे फटे कुछ मोड़े मोड़े तूड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे। आगे हैं, सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। लगी कोई तितली कोई भौरा, रूदार कोई बिल्कुल कोरा। बनता कोई सूख के काटा, कोई पिचक कर बन कटोरा। साए साए सन सन, फड़ फड़ हवा चले तो करते बड़े बड़ा बड़ बड़। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। ये पोएम विजेंद्र पाल सिसोदिया ने लिखी है। बहुत अच्छी पोएम है, आप भी इसका एंजॉय लें। आगे है, बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं, एक साथ जो कर गाते हैं इस तरह से गाएं। लाइक तो बनता है। आगे चलते हैं। कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरो। जो ये अभी दिए हुए थे पत्ते, इनमें रंग भरने के लिए कहा जा रहा है। आप भी इनमें रंग भर सकते हैं। आगे चलते हैं। कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसलो और इनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, ये सूखे पत्तों से ही बने हैं। नीचे आप ये चित्र देखने को मिलेंगे, ये सूखे पत्तों से बनाए हुए हैं। देखो, ये हाथी बना हुआ है, एक कौवा सा है,
और ये चूहा रैट बना हुआ है। आप भी इस तरह के बना सकते हैं। तुम भी अबशु के पत्तों के से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। मशहूर कलाकार हैं चिल्लाकर इंदौर मध्य प्रदेश। ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। ये कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। ये ऊपर जो कलाकारी बनाई है ये भी किसने बनाई? मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। तो आगे चलते हैं। दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया। देखो कैसे पत्तों की छाप जो लेते हैं। एक कागज़ और मोमी रंग या पेंसिल लो। एक कागज़ और मोमी रंग पेंसिल लो। पत्ते को मेज़ या ज़मीन पर रखो। ध्यान रहे जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई हैं उसे ऊपर की तरफ रखना। जो नसें हैं ऊपर को उभरी हुई हैं उससे ऊपर की तरफ रखना। कागज़ को पत्ते पर रखो। अब हल्के हाथ से कागज़ पर मोमी रंग या पेंसिल फेरो। पत्ते और कागज़ को हिलाना नहीं। देखिएगा यह भी इसकी बन गया। आप भी ऐसे चित्र बना सकते हैं। ये उनको बताना सिखा रही है। आप इस तरह किसी तरह की छाप भी ले सकते हैं। ये छाप है, दी हुई छाप ले रही हैं। इसके लिए एक कागज़ को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग फेरो। देखो तुम्हारे कागज़ पर तने की छाप बन गई। ऐसी छाप बन जाती जैसे पेड़ की तना की बना रही हैं। ठीक है। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो। क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? तो सब पेड़ों की छाप एक जैसी नहीं होती। कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी? किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था, क्यों? ये सब बच्चे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये बोल रही चित्र में कौन कौन सी चीज़ों पर फूल पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है। ये पिक्चर है, इसमें ये डिज़ाइन बने हुए हैं फूल पत्तियों से। इसमें चादर है, ये बना हुआ है, और नीचे हैं इसकी पायलो बुक। सब में फिगर चित्र पत्तियों से बने हुए हैं। कौन कौन सी पत्तियों से बने हैं? ये बना हुआ है, ये हाथी सा बना हुआ है, देखिएगा। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट होता है। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, उनसे जुड़े अनुभव को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। भी और आप भी पता कर सकते हैं किसानों से। आगे अपने घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूल पत्तियाँ की डिज़ाइन बने हैं। आप देख सकते पर्दा होता है, बेडशीट है, सोफे कवर है, मेज़ से सब पे बना होते हैं। आप भी देख सकते हैं। तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हो? उनके नाम लिखो। नीम है, बरगद है, मेहंदी का है, घास है, बहुत सारे पेड़ देखे, सब भी आप ही लिख सकते हैं। ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके हमने नाम सुने, देखे नहीं हैं। किसी बुजुर्ग से पता करो क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे जब वे छोटे थे लेकिन अब वे दिखाई नहीं देते। हाँ, ऐसे पेड़ होते हैं बुज़ुर्गों से, आप भी पता कर सकते हैं। हमारे टाइम में भी अब हैं और पहले उनसे पता करेंगे तो नहीं होंगे। और अब नए पेड़ पौधे हैं। क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे पर अब दिखते हैं? हाँ, अब दिखते हैं। पहले कीकर नहीं थी, अब पूरी
भारत में हरियाणा में की करे हैं। पेड़ से दोस्ती, आगे क्या है, पेड़ से दोस्ती। तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ ढूंढो और उससे दोस्ती करो। बहुत अच्छा है, दोस्ती करने से हम उसकी केयर करेंगे, उससे जो हमें बेनिफिट्स लाभ मिलेंगे हम उन्हें लेंगे। ठीक है। एक लंबी दोस्ती, ये किस चीज़ का पेड़ है, ये उसको पता करें किस चीज़ का है। यदि नहीं जानते तो बड़ों से पूछो, अपने बड़ों से पूछो। क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे? क्या रखोगे उसका नाम? आगे, बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना आदि। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा, बच्चों का लगाव भी बढ़ेगा उससे पर्यावरण के प्रति, जब उसके बच्चे की केयर करेगा पेड़ की। क्या ये पेड़ फूल या फल देता है? बताओ कौन से फल या पेड़ फूल देता है? इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं? इस पेड़ पर पक्षी या अन्य जानवर रहते हैं, कौन से? अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और भी बहुत सी बातें पता करो, सभी को बताओ। अपने किसी दोस्त पेड़ का चित्र नीचे बनाइए तथा रंग भरिए। ये सूखी पत्ती से बना हुआ रैट है। आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छा लगा। इसका सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।